दोस्तों एक लड़का ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा होता है। एक दिन उसके मालिक की बेटी उसके पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ करते क्या हो। तो लड़का कहता है कि मैं यहाँ ट्रक ड्राइविंग में काम करता हूँ, जब भी कभी खाली होता हूँ तो लैपटॉप पे अपना काम कर लेता हूँ। जब ये बात वो लड़की सुनती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये लड़का था, इसका रहन सहन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि एक ड्राइवर हो। इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम इतना पढ़े लिखे हो तो तुम फिर ड्राइविंग क्यों करते हो। तो लड़का कहता है कि मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत ही कम पढ़ा हूँ और पिछले 4 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ। दोस्तों दोनों के बीच में बहुत सारी बात होती है। बातचीत होते होते वो जो लड़की होती है वो इससे अपना दिल दे बैठती है, वो इससे प्यार करने लगती है। लेकिन दोस्तों ये लड़का था, इसे कुछ भी नहीं पता होता है, ये उसके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है दोस्तों। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम सिमरन होता है और उसके जो पिताजी होते हैं उनका नाम यशवंत सिंह होता है। यशवंत सिंह जो होते हैं उसका पंजाब में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कंपनी था। उसी कंपनी में साल 2016 में एक लड़का आता है जिसका नाम संतोष था और उसका उम्र लगभग 24 साल थी। दोस्तों जब वो लड़का आता है वो नौकरी सिलसिला में वहां आता है, जिसके जो पिताजी होते हैं उसे ट्रक ड्राइविंग के पोस्ट पर रख लेते हैं। इसके बाद जो लड़का होते हैं वहीं पे ट्रक ड्राइविंग का काम करने लगता है। जब भी कभी फ्री होता था तो लैपटॉप पे वो अपना काम कर लेता था। एक दिन दोस्तों क्या होता है, इसके जो मालिक की बेटी थी वो इसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ करते क्या हो। तो लड़का कहता है कि मैं यहाँ ड्राइविंग करता हूँ। तो लड़की कहती है तुम झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हें कई बार देखा है कि तुम लैपटॉप पे कुछ करते रहते हो। तो लड़का कहता है कि हाँ मैम, एक्चुअली मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ का वीडियो शूट कर लेता हूँ और ये वीडियो मैं अपने लैपटॉप में याददाश्त के तौर पर सेव कर लेता हूँ। इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम इतना पढ़े लिखे हो तो फिर ड्राइविंग क्यों करते हो। तो लड़का कहता है कि मैं इसलिए ड्राइविंग करता हूँ क्योंकि मैं इसी के बहाने जगह जगह घूम भी लेता हूँ और मुझे इसके बदले पैसे भी मिल जाती है। दूसरी बात लड़की कहती है कि घूमने का शौक तो मेरा भी है, लेकिन मेरी इतनी बड़ी कंपनी है तो मुझे कहीं जाने का समय नहीं मिलता है, और वैसे तुम कहाँ कहाँ घूमे हो जरा मुझे वीडियो दिखाओ। इसके बाद जो लड़का होता है इससे बहुत जगह अलग अलग जगहों की लैपटॉप में वीडियो दिखाता है। ये लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो। इसके बाद लड़का कहता है ठीक है मैम, कोई बात नहीं है। इसके बाद लड़की इसका लैपटॉप ले लेती है और लैपटॉप ले करके इसमें जहाँ जहाँ घुमा था बहुत सारा वीडियो देखती है। वीडियो देखने के बाद फिर इसके पास आती है और इसे कहती है कि अब तुम कहीं भी जाना तो मुझे वहाँ से वीडियो कॉल करना और मुझे वो जगह दिखाना। इसके बाद लड़का कहता है ठीक है मैम, आप कहती हो तो मैं जब भी कहीं जाऊँगा अच्छा जगह रहेगा तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके वो जगह जरूर दिखाऊंगा। इसके बाद लड़की कहती है ठीक है। इसके बाद जब भी लड़का कहीं जाता था घूमने के लिए और कोई भी अच्छा लोकेशन मिलता था तो उसे कॉल करता था, ऐसे जगह दिखाता था। ये सिलसिला रोज का हो जाता है और यही सब चलने लगता है। इसके बाद कभी वो नहीं भी जाता था तो लड़की उसे फोन करती थी और कहती थी आज तुम कहाँ गए हो। तो लड़का कहता था कि मैम आज कहीं नहीं गया हूँ, मैं आज घर पे हूँ हो। तो लड़की कहती थी कि कोई बात नहीं है, तुम भी तो बहुत अच्छे हो, आज तुम खुद को ही दिखा दो। इसके बाद वो कॉल करता था, इससे वो देख लेती थी और बहुत खुश हो जाती थी। दोस्तों मन ही मन बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इस लड़का को कुछ भी नहीं पता था। ऐसे करते करते दोस्तों लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है और धीरे धीरे बात कंपनी में और भी इस तरह जो वर्कर था उस सारे के बाद पता चल जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कहीं भी बहुत सारा लोग होता है जो आपके लिए अच्छा सोचता है, बहुत लोग आपसे नफरत करते हैं। तो दोस्तों जो लड़का था इससे भी कुछ लोग नफरत करता था और इसे नफरत करने वाला जो लोग था वो कंपनी का जो मालिक होता है यशवंत सिंह, उसे जाके सारी बात बता देती है कि सिमरन मैम हमेशा संतोष को फोन करती है और उससे घंटों घंटे तक बातें किया करती है। दोस्तों जसवंत सिंह जो होते हैं ये सुनते ही समझ जाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद संतोष को कॉल करते हैं और कहते हैं संतोष मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। संतोष इसके पास आते हैं और कहते हैं क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों बुलाएं। तो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से हमेशा बातचीत क्यों करते हो। तो इसके बाद जो संतोष होता है उसे सारी बात बताते हैं कि एक दिन मेरे पास आई और हमसे पूछी कि तुम क्या करते हो। मैंने सारी बात बताई, फिर वो कहे कि मुझे भी घूमने का शौक है, तुम कहीं भी जाना तो मुझे वहाँ का जगह दिखाना। तो बस जगह देखने के लिए मुझे फ़ोन करती है और मैं उसे जगह दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो यशवंत सिंह थे उसे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ न कुछ बात है, इसलिए उसे कंपनी से निकालना चाहता है। तो उस समय तो उसे भेज देता है, कहता है जाओ ठीक है मैं तुमसे कल मिलता हूँ। उस अपने घर पे चला जाता है और अगले दिन बुला करके इससे काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगाकर इसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लड़का बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा था। वो
वो कंपनी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद अपने घर पे ही बैठ जाता है, कई जगह काम ढूंढता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था। फिर वो लड़की से फ़ोन करती है और कहती है कि आज तुम कहाँ घूमने गया हो। तो लड़का कहता है मैम मुझे यहाँ पे कंपनी से निकाल दिया गया है, मैं अब घर पे हूँ, मैं अभी कहीं घूमने नहीं गया हूँ। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो कहती है कि तुम्हें मेरे कंपनी से क्यों निकाल दिया गया है। तो इसे सारी बात बता देती है कि तुम मुझे फ़ोन करती, मुझसे बात करती हो, इसमें कुछ लोगों की बात अच्छी नहीं लगी, ये बात जाकर आपके पिताजी को बता दिए और इसलिए आपके पिताजी मुझे आपकी कंपनी से निकाल दिया है। अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है। तो इसके बाद लड़की कहती है तुम परेशान मत हो, मैं किसी तरह तुमको कहीं जॉब दिलवाती हूँ। इसके बाद जो लड़की होती है इसके और भी ट्रांसपोर्ट कंपनी से जान पहचान होती है, उन लोगों से बातचीत करती है और बातचीत करके इसके दूसरे ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइविंग का फिर से नौकरी दिलवा देते हैं। इसके बाद संतोष दूसरे कंपनी में काम करने लगते हैं, वही ट्रक चलाने लगते हैं। भले ही दोस्तों ये कंपनी उसका छोड़ दिया था, दूसरे कंपनी में चला गया था, लेकिन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला कम नहीं होता है। ये धीरे धीरे और भी बढ़ने लगता है और लड़की दोस्तों जान से ज़्यादा इसे प्यार करती थी, लेकिन संतोष को कुछ भी नहीं पता था। समय ही बीत रहा होता है कि एक दिन दोस्तों सिमरन थी, संतोष से जब बात कर रही थी तो उसके पिताजी देख लेते हैं। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा उससे बात क्यों करती हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक ड्राइवर है और तुम मालिक हो। अगर मेरे बारे में जब लोगों को पता चलेगी तो मेरी पूरी तरीके से बदनामी हो जाएगी। दोस्तों लड़की अपने सफाई में सारी बात बताती है कि देखिए पिता ये सब कुछ भी नहीं है, मैं बस उसे इसलिए कॉल करती हूँ कि जब भी कहीं अच्छा जगह पर जाता है तो मुझे वीडियो कॉल करता है, वहाँ का मुझे जगह दिखाता है। इसके बाद पिताजी कहते हैं कि बेटे को तुम इतना ही घूमने का शौक हो तो तुम कार ले लो, तुमको जहां जाना है वहां जाकर घूम लो, तुम्हें रोकने वाला कौन है। इसके बाद जो लड़की कहती है ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं उससे बात नहीं करूं। इसके बाद उसके पिताजी वहां चले जाते हैं, लेकिन लड़की जो होती है उससे बात करते ही रह जाती है। इसके ऊपर उसके पिताजी के बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दिन ऐसी जब बात कर रही थी तो सिमरन की माँ देख लेती है, तो उसकी माँ भी होती है, इससे बहुत समझाती है, उससे भी यही बात कहती है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन दोस्तों ये बात फिर भी करती रहती है। समय ही बीत रहा होता है कि एक दिन दोस्तों फिर से जब ये बात कर रही थी तो इसके पिताजी फिर से देख लेते हैं और जब वो देखते हैं तो इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उस लड़की से झगड़ा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। उससे घर में पूरा लड़ाई का माहौल बन जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और ऐसा लग रहा था जैसे आज गुस्से में ही कुछ गलत न कर दे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो बड़ी बेटी थी वो बड़ी बेटी भी आई थी, उसका शादी हो गया था लेकिन आज वो यही थी। तो इसकी बड़ी बेटी अपने पिताजी को किसी तरीके से शांत करते और कहती है कि पिताजी आपने मेरी भी तो शादी बहुत अच्छे लड़का बिजनेस में से करवा दिया, लेकिन आपको पता भी है मुझे घुमाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए भी उसे समय नहीं मिलता है। अगर सिमरन उस लड़के से शादी करना चाहती है तो आप विश्वास कीजिए उससे शादी हो जाएगा तो उसके साथ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे लड़का से शादी कर दे तो उसके साथ ही खुश रहेगी। किसी तरीके से अपने पिताजी को समझाती है और इसके बाद इसके पिताजी होते हैं वो शांत होते हैं और इसके 2-3 दिन बीतने के बाद इनके पिताजी भी सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ अपने बेटे की खुशी के लिए ही करता हूँ, अगर मेरी बेटी उसी में खुश रहना चाहती है तो फिर मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दोस्तों जसवंत सिंह थे, उनके पास 2 बेटियां थी, उनके पास बेटा नहीं था। बड़ी बेटी का तो शादी हो गया था और एक छोटी बेटी सिमरन थी। तो इसके पिताजी सोचते हैं कि मेरी बड़ी बेटी सही कहती है, मुझे सिमरन की खुशी के लिए उस लड़के से शादी कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो पिताजी होते हैं उस लड़का को फोन करके अपने पास बुलाते हैं। वो लड़का इनके पास आते हैं और कहते हैं आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। जैसे ही बात संतोष सुनता है तो एकदम सन्न रह जाता है। वो कहता है मेरे से आखिर कौन सी गलती हो गई, मैं तो अब आपके यहाँ काम भी नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप ऐसे मेरे से बात नहीं कीजिए। दोस्तों इसके पिताजी होते हैं, कहते हैं कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा में नहीं बोल रहा हूँ, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं सच में तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। जब लड़का को यकीन हो जाता है कि सच में मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं तो हामी भर देते हैं और इसके बाद दोस्तों साल 2019 में बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और पिछले 5 सालों से उस कंपनी का कार्यभार वो लड़का ही संभाल रहा है। तो दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर और उसके मालिक की बेटी की प्रेम कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।